जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अगर उन्होंने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आज की डेट में उन लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि भैया ये तो खरीदने का टाइम है, 4000 का स्टॉक आज की डेट में 1000-1500 रुपए में मिल रहा है तो उसे खरीद लेते हैं। यहां से अगर 2000, 2500, 3000 भी हो गया तो हमारी चांदी हो जाएगी। अब जो मैं एनालिसिस दिखाने वाला हूं वो बहुत काम की एनालिसिस है और इसे हम डिटेल में समझेंगे। अब आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में लिखा हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिन कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट्स निकाली है उनके यहाँ पे नाम मेंशन्ड है। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो कंपनीज के नेम यहाँ पे मेंशन्ड है, इनके ऊपर रिपोर्ट आई है, तो इनके शेयर्स का क्या हाल हुआ ये हम एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको निकोला का नाम दिख रहा है, यहाँ पे विंस फाइनेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंपनियां खोली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल निकोला का ही है, तो ऑलमोस्ट 95% ये स्टॉक टूट गया 65 से, अभी आपको $2.73 का दिख रहा है। सेम यहाँ पे विंस फाइनेंस का आपको दिख रहा है, तो ये भी ऑलमोस्ट 300 प्लस का था, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। यहाँ पे हम चाइना मेटल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि स्टॉक खत्म हो चुका है। सेम आप ये सारी कंपनीज का हाल देख सकते हैं कि सबका स्टॉक लगातार गिरा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली अदानी के ऊपर, हम ये नहीं बोल रहे कि ये रिपोर्ट सही है गलत है, देखो मैं नहीं होता है इसके ऊपर कोई भी जजमेंट देने वाला, बट बात ये है इन्होंने एलिगेशंस क्या लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर, और अभी आपने सुना भी होगा कि अदानी ग्रुप ने जवाब दिया। तो मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च की कुछ एलिगेशंस हैं। सबसे बड़ी एलिगेशन उनकी ये है कि अदानी ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है। अब मैनिपुलेट कैसे किया वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉक मैनिपुलेशन का एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि भैया ये जो भी ग्रोथ हुई है ना, ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो स्टॉक पहले भागा था, ये इसलिए भागा है क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा डेट लिया है, और ये जो भी ग्रोथ हुई है इट इज बैक्ड बाय डेट ओनली। और तीसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इनकी वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज्यादा है, तो ये ओवर हाइप्ड स्टॉक एक बबल है। तो ये कुछ मेन चीजें हैं। तो इनके एलिगेशंस तो बहुत सारे थे, बट मोटा मोटा मैं आपको समराइज करता हूं। अब सबसे बड़ी बात कि स्टॉक मैनिपुलेशन है, स्टॉक मैनिपुलेशन की कैसे जाएगी। अदानी तो बोल रहे हैं, इसका जवाब यह है कि भाई मेरी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, अब उसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। अब इन्होंने हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि भैया आपके जो शेयर्स हैं वो किसने खरीदे हुए हैं हम बताते हैं। इन्होंने बोला कि मॉरिशस बेस्ड कई सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं और वो उनके अकॉर्डिंग, हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग शेल कंपनीज है। शेल कंपनीज क्या होती है? खोखली कंपनियां। आपने पैसा किसी भी तरीके से शेल कंपनीज तक पहुंचाया है, अब वो हवाला के थ्रू आपने किया है, कैसे भी किया, और इन कंपनीज ने आप ही की कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। 90% से ज्यादा इन कंपनीज के पास होल्डिंग्स हैं। इसका मतलब है इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा, बिलियंस के अंदर आपकी कंपनी में लगाया हुआ है। ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऑलमोस्ट 8 बिलियन के आसपास का एक्सपोजर है। तो 8 बिलियन आप समझ रहे हैं, आज की रेट में अगर मैं 80 रुपए का एक डॉलर को समझूं तो 1 बिलियन हुआ 8000 करोड़ रुपए। और इसी तरीके से आप इंटू 8 कर दीजिए, यू विल गेट टू नो कि इतना बड़ा अमाउंट 64,000 करोड़ रुपीस इन्होंने लगा रखा है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अब इससे होता क्या है, अब ये पैसा लगाया, इसका मतलब क्या है? पैसा लगाया मतलब शेयर्स खरीद लिए। अब शेयर्स जब खरीद लिए तो जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, देखिए शेयर्स लिमिटेड होते हैं। अब यहां पर डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल होता है, अगर कोई चीज कम हो जाएगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। अब अदानी के अगर शेयर्स नहीं मिल रहे और किसी को खरीदने तो उसे महंगे दाम पे खरीदना पड़ेगा, और ये साइकिल चलती रहती है जब तक ये बबल बर्स्ट नहीं होता। मैं नहीं कह रहा बबल है ये, बट द थिंग इज ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स नहीं आ जाते। अब इसे आप, बहुत सारे केसेस होते हैं, पंप एंड डंप, अगर आपने स्कीम सुना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट में जो ऑलरेडी चल रही हैं। सो एक स्टॉक, एक कंपनी का स्टॉक जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर उसकी डिमांड आएगी तो उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। और अगर पैसा लगा के उन स्टॉक्स को खरीद लिया जाए और वो खत्म हो जाए तो लोगों को लगेगा ये बहुत बढ़िया चीजें से खरीद लेते हैं। तो ज्यादातर जो आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अदानी में कब फंसे हैं। आप देखेंगे ये जो हम 3000 से ऊपर का रेट देख रहे हैं, 3000, 4000, इस टाइम पर जाकर कई सारे लोगों ने इसमें पैसा डाला है, मतलब ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द वैल्यूएशन पे पैसा डाला है। और उसके बाद देखिए ये स्टॉक यहां से गिरना शुरू हुआ। अब ये एक रिसर्च रिपोर्ट लाई गई या आ गई, ये बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये स्टॉक टूटना नहीं शुरू किया था तब तक आप और मैं हिंडनबर्ग को जानते भी नहीं थे। मैं तो नहीं जानता था भाई,
मुझे जब से इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ उसके बाद ही तो मैंने रिसर्च करी। आप भी तो आज मेरे मुंह से तभी सुन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं कि स्टॉक टूटता ही नहीं तो हम इसके बारे में शायद अभी जानते भी नहीं। तो अब बहुत सारे एफ एंड बर्ड्स हैं, बट इस केस को मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहला उनका जो एलिगेशन है वो ये है अदानी ग्रुप के ऊपर कि भैया शेल कंपनीज ने आपके स्टॉक्स खरीदे हैं और फ्री फ्लोट कम हो गया मार्केट में, इसकी वजह से आपके स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पर कि भैया आपका जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है। अब वैल्यूएशन हम कैसे निकालते हैं? अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, यहां पर मैं टिकर टिप पर आ गया हूं, यहां पर देखिए फंडामेंटल अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं पी रेशियो को। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आज की डेट में जब आपको एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 60% टूटा हुआ दिख रहा है, उसके बावजूद भी अदानी एंटरप्राइज का पी रेशियो 2 to 9 का आ रहा है, मतलब 200 से ज्यादा का पी रेशियो। आम भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है इन्वेस्ट करके तो आपको 230 रुपया डालना पड़ेगा। 1 रुपया कमाने के लिए 230 रुपया डालना पड़ेगा। अगर ये पी रेशियो कम होता है तो हम इसे अच्छा समझते हैं। जनरली 20, 25, 30 का पी रेशियो अच्छा समझा जाता है, बट 200 से ऊपर का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, और वो भी तब है जब 60% टूट गया। तो आज भी ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूएशन का तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम कहते हैं अदानी बिल्कुल ठीक है, अदानी इज 100% ओके। तो अगर अदानी ग्रुप बिल्कुल 100% ओके है तो जिन लोगों ने 4,000 रुपए में स्टॉक खरीदा है, ये है मिस्टर DIY स्टॉक खरीदने के। तो अगर अदानी ग्रुप बिल्कुल 100% ओके है तो जिन लोगों ने 4,000 रुपए में स्टॉक खरीदा है, तो अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव था 4,000 से 5,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, 8,000 हो जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता कब है। स्टॉक्स का प्राइस, एक तो मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया, डिमांड एंड सप्लाई। अभी क्या हो रहा है, लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। लोअर सर्किट का मतलब ये होता है कि मार्केट में बायर्स नहीं है, सिर्फ सेलर्स हैं। सब बेच ही रहे हैं। क्योंकि सब बेच रहे हैं और यहां पर आप समझ रहे हैं बायर्स नहीं है, तो स्टॉक में जाके लोअर सर्किट लगता है। अब यहां पर अगर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे आपको देखेगा डेली टाइम फ्रेम पर एक हैमर बनी है। अब यहां पर अगर मैं चार्ट एनालिसिस करूं तो सबसे पहली बात तो मैं देखूंगा कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। दूसरी चीज, एक स्ट्रॉन्ग यहां पे हैमर कैंडल मुझे दिख रही है। अगर इस हैमर का हाई ब्रेक होता है, इट कुड बी ये स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है। अगर ये अपना लो ब्रेक कर देता है तो ये लो भी अगर आप समझें तो 1000 के नीचे है। इट कैन बी टू लेट टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। देखिए, अगर मैं अपनी एक राय दूं तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कोई भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो डाउन ट्रेंड में हो। अब आपको लगेगा नहीं यहां से बाउंस बैक कर सकता है, देखो लगने पे हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमारी अपनी एनालिसिस होनी चाहिए। एग्जांपल मैं यहाँ पे येस बैंक का दूंगा। देखिए, येस बैंक को अगर आप समझें तो ये स्टॉक एक टाइम पे, आई जस्ट शो यू, ये स्टॉक एक टाइम पे, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो आपको दिखेगा ये स्टॉक एक टाइम पे 400 रुपए के आसपास था। इट वॉज अराउंड 400 रुपीज एंड 400 रुपए से ये स्टॉक गिरता हुआ 5 रुपए तक आ गया था। तो एक चीज जो 400 रुपए की थी, जब वो टूटना शुरू हुई, आप मान लीजिए इस सिनेरियो पे लोगों को 160 रुपए पे लगा, बहुत सस्ता है। उसके बाद ये देखिए दोबारा से 280 के लेवल्स तक भी गया, पर फिर वहां से और टूट गया। जब तक कोई स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड पे है, वी कैन नॉट से कि आप इसमें पैसा लगाइए। एज अ टेक्निकल एनालिसिस तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब ये तो कुछ पॉइंटर्स थे जो आपके लिए जानने जरूरी थे। अब देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं कंपनीज के ऊपर, हमने देखा उनके स्टॉक्स गिरते भी हैं। इनका एक मेन बिजनेस भी है कि ये मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि आपने स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स बढ़ गए तो आपको तो फायदा होगा, पर अगर स्टॉक्स टूट गए तो टूटने पर भी फायदा हो सकता है। इंडिया के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी, आपने नाम तो सुने होंगे, सेंसेक्स नाम सुना होगा। सो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर आप शॉर्ट सेल